पहाड़पुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़पुर में ही रहा करता था, लेकिन बाकी गांव वालों की तरह वह मेहनती और काबिल नहीं था। प्रेमलाल का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर उसने उधारी ना मांगी हो, इसलिए उसके गांव वालों ने प्रेमलाल से उसका नाम उधारी लाल रख दिया। अब उसकी पत्नी सीमा भी उसके उधार लेने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अजी कहाँ गए हो? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ हाँ भगवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से क्या होगा? आपको बाहर जाकर काम भी करना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया भगवान, पूरे गांव वालों तो पहले से ही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उनको लगता है इसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर के राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन ने देखकर बोला, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। वह पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता है। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। उधारी लाल ने अभी 4 दिन पहले मुझसे 2000 रुपये लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, न पैसे दिया है और ना ही नजर आया है। अरे ओहो रामू भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे भैया कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब किया है क्या? अरे बोर्ड पर लिखा है कि आज नगद और कल उधार, लेकिन तुमने तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल दिया। इस पर यह नहीं लिखा है कि हमेशा उधार लो और नगद भी ना दो। अरे भैया मैं तो तुम्हें 6 महीने पहले पूरे पैसे दे दिए थे, तो फिर आप मुझे फिर से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया देखो तो सही, 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे, आज मैं कोई उधार नहीं दूंगा तुम्हें। अरे अरे रामू भैया, एक बार मेरी पगार तो आ जाने दो, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या कहा भैया, पगार? यह अमृत तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पे रख रहा है भला? हैं? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी इससे मिलूं जरा। और तभी वहाँ पर जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो तो भैया, चांद आखिरकार किधर से निकल आया। बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या बात है उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे भैया दूसरों की बात छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि रामू ने ही उधार दिया होगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दिया है और ना ही दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे, जिसकी वजह से वह बिना दुकान से सामान लिए ही वहां से चला गया। तभी उसी वक्त गांव में एक बाबा आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। बाबा को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, बाबा जी, बड़े दिनों बाद आपके गांव में आना हुआ है, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला। बाबा जी मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सब समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का तो हल मिल जाएगा बरखुरदार, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। और बाबा ने उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसके समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल अब तुम समझ लो कि तुम्हारी अच्छी समय आने वाला है। बस तुम्हें कुछ समय अच्छे से मेहनत करना है, बस। हाँ बाबा, लेकिन ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तुम जाकर झूठ बोलकर उधार मांगना छोड़ दो, और तुम जिससे भी उधार लिए हो उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छा आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के बलबूते सारे गांव वालों के पैसे चुका दो और उन्हें दावत पर बुलाओ। अच्छा ठीक है बाबा जी,
मैं अब ऐसा ही करूँगा। चलो फिर दक्षिणा दो। अरे बाबा जी, मैंने आज तक किसी को उधार चुकाया है, लेकिन मैं आपके उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी बाबा जी। अरे भैया, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ और ये उधारी लाल मुझे ही सीधा कर गया। उधारी लाल बाबा जी के बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप जाके गांव वाले लोग से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे वापस देने का वादा करता है। लेकिन जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रख दी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे पूरे पैसे वापस न कर दो और पूरे गांव वालों को दावत न करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर टेंशन में पड़ जाता है और बाबा जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। बाबा जी ने उधारी लाल को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल, अब मुझे किस तरह से लुटने आए हो? हैं? क्यों, परेशान हो क्या? बाधा आ गई है? देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में हाथ भिड़ाओ तो मैं तुम्हें इसके महीने के 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है बाबा जी, मुझे मंजूर है। मैं कभी भी उधारी नहीं मांगूंगा। आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इस तरह उधारी लाल बाबा जी के पास काम करके गांव वालों के कर्ज चुकाकर सबको दावत भी देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हुकुम मेरे आका, मेरे मालिक, क्या बात है? मैं तुम्हारा मालिक नहीं, कौन हो तुम? जाओ और खेती करो, रुपए के बदले मुझे उपज का आधा हिस्सा दे देना। लेकिन मालिक, उपज ना हुई तो क्या तुम सेबे मेरे रुपए लौटाओगे? मालिक, उपज ही ना होगा तो कहाँ से रुपए लौटा पाएंगे? तो फिर मेरे रुपए लौटा दो। नहीं नहीं मालिक, हम सभी दे देंगे। कहाँ से देंगे अनाज? घर में भी नहीं है। उपज ना हुआ तो और कर्ज बढ़ जाएगा। अरे हो जाएगा, घबराओ मत। तुमसे ये ना हो पाएगा रामू। नहीं नहीं मालिक, कर्ज बढ़ने से थोड़ा डर रहा है। अरे खेती करना कोई बच्चों का काम नहीं। किसान हमेशा जुआ खेलता है, रुपयों को बीज के रूप में खेतों में सींच देता है, तब जाकर कहीं अनाज पैदा होता है। खेती करना कोई हलवा थोड़ी ना है। हाँ मालिक, वही जुआ तो खेलने जा रहा हूँ, खेती तो करूँगा ही। चलो समझ तो गए, समझाओ रामू को भी। अच्छा ठीक है, अब जाओ सभी। सेठ बहुत चालाक है। उपज हुआ तो आधा हिस्सा उसको चाहिए और ना हुआ तो पूरा रुपये वापस लेगा। जमीन अपना, मेहनत अपना, सिर्फ रुपये की वजह से सेठ इतना हक जताता है। हाँ तो कर भी क्या सकते हैं। ये देख लो, सही से 5 बोरी अनाज भी नहीं है घर में। अगर खेती नहीं करेंगे तो क्या भूखा मरेंगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं बोल रहा था कि सेठ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे छोड़ ये सब, चलो बाजार से बीज खरीद लाते हैं। हाँ हाँ चलो। ये बोरी का क्या भाव है भाई साहब? ये बोरी पूरे 500 का है। देख रहे हो सबका भाव कैसे बढ़ता जा रहा है। हाँ तो महंगाई का जमाना ही है, भाव तो बढ़ेगा ही। ये भाई साहब ठीक बोल रहा है, सभी परेशान है इस महंगाई से। अब रहने भी दो भाई साहब, आप सभी को क्या फर्क पड़ने वाला है। इस महंगाई में हम जैसे गरीबों का मरना तय है। अरे नहीं, किसान गरीब नहीं होता। किसान वो होता है जो बंजर जमीन में भी सोना उगा देता है। अच्छी बात कर लेते हो भाई साहब। अच्छा फिर कभी बात होगी, फिलहाल अभी ये बीज का बोरी दे दो। रुपये दे दो और उठा ले जाओ बोरी। हाँ ये लो रुपये भाई साहब। 2 साल से अनाज पैदा नहीं हुआ है। ये अंतिम 5 अनाज की बोरी है। ये बीज मैं खेत में बो आता हूँ, तुम खाना पकाओ तब तक। ये लो, मैं फिर किसान बन जुआ खेल गया।
रुपयों का बीज के रूप में खेतों में सींच दिया। अरे भाई, मैं भी कितना पागल हूँ, खेतों से बात करने लगा। अब घर चलता हूँ। मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, अब भगवान की मर्जी। अगर वो चाह ले तो घर को अनाजों से भर देगा। रामू रामू, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी। क्या हो गया भाई, इतना सुबह सुबह और इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे भाई, तेरा खेत में एक बड़ा मिट्टी का चट्टान, पहाड़ सा, पता नहीं कहाँ से आ गया। कहाँ से आ जाएगा मिट्टी का पहाड़? कल तो मैं बीज बो कर आया हूँ, कुछ भी नहीं था ऐसा वहाँ। अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, जल्दी करो, उस चट्टान को किसी तरह वहाँ से हटाना होगा, नहीं तो कुछ भी फसल नहीं होगा। अच्छा, अभी आता हूँ। अरे, ये कैसे हो गया? अगर अभी ये मिट्टी नहीं हटाया तो मेरा सारा रुपया मिट्टी में मिल जाएगा। अरे सोच मत और कोड़ना शुरू करो। हाँ हाँ, अभी हटाता हूँ ये सारी मिट्टी। हुकुम मेरे आका, मेरे मालिक, क्या बात है? मैं तुम्हारा मालिक नहीं। कौन हो तुम? आप मेरे ही मालिक है मेरे आका। मैं जिन हूँ, मेरा पसंद लायक यही स्थान मिला। ये मेरा घर है आका। आपके जादुई बीजों से ही मैं प्रकट हुआ हूँ। अब मैं कहाँ से रुपये लाऊंगा? क्या खाऊंगा? मुझे अनाजों का जरूरत है। तुम्हारा क्या करूंगा मैं? आप चिंता ना करो मेरे आका, मैं सब कुछ कर दूंगा। तुम कहाँ से दोगे? बस हुक्म करे मेरे आका। आप एक बार अपने दास से कुछ मांग कर तो देखिए। हाँ, एक बार मांग कर तो देखो, कहीं सच में इसके मालिक निकले तो सुनो, अपने मालिक को अनाजों से माला माल कर दो, ताकि मैं हर किसी को अनाज दे सकूं। बहुत अच्छे, लेकिन मैं इसे घर कैसे ले जाऊं? ये तो बहुत सारा है। आप घर चलिए मेरे आका, मैं सभी बोरियां आपके घर ही पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो फिर चलो। जो हुक्म मेरे आका। यहाँ सभी बोरियां रख दो जिन। जो हुक्म मेरे आका। क्या रे रामू, कौन सा जादुई चीज तेरे हाथ लग गया जिससे इतने सारे अनाजों का ढेर लगा दिया है? नहीं मालिक, ये सभी अनाज गरीबों का है। इसमें सभी का बराबर का हक है। नहीं नहीं, ये अनाज सिर्फ तुमसे उपज हुआ है, इसलिए इसका आधा हकदार मैं हूँ। नहीं मालिक, ये सभी अनाज हम सभी का है। अभी अभी खेतों में बीज बोए हैं, इतना जल्दी अनाज कहाँ से आ जाएगा? तुम सभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बात रुपयों की वजह से ही सुनना पड़ रहा है। हाँ, अब तुम ही कुछ कर सकते हो ताकि इस सेठ से पीछा छूट सके। भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ करवा सकते हो, जिन को बुलाकर। ये तो मैं भूल ही गया था। अब देखो मेरा कमाल। कहाँ हो मेरे जिन? मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। आपका जिन हाजिर है, क्या करना है? हुक्म करे मेरे आका। जिन, ये हम सभी का सेठ है। इससे हम सभी कुछ रुपए लिए थे, वही देना है। हम सभी का मदद करो। अच्छा, तो यही वो जादुई जिन है जिससे तुम सभी को इससे सब कुछ प्राप्त हो रहा है? हाँ, यही जिन है। तुम ये जिन मुझे दे दो, मैं किसी से भी कुछ नहीं लूंगा। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से ही मालिक चुनता हूँ। अब तो जिन भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तुम इस काबिल ही नहीं। अरे विलम्ब ना करो, अब इसके रुपये दे दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। जिन, सेठ को रुपए दे दो ताकि ये हमेशा याद रखे हम सभी को। जो हुक्म मेरे आका। ये लो सेठ, भर लो अपनी झोली, जरूरत से ज्यादा है। अब आप जा सकते हैं सेठ। चलो, मेरा काम तो हो गया। जिन, आज तुम्हारे कारण हम सभी बहुत खुश हैं। नहीं मेरे आका, मैं बहुत खुश हूँ। कितना सच्चा ईमानदार आप मेरे मालिक हैं। अब चलता हूँ मेरे आका, कुछ भी जरूरत हो बस अपने जिन को याद कर लेना। ठीक है, अब तुम जाओ जिन। जो हुक्म मेरे आका। पहाड़पुर गांव में दुर्गा नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से जमींदारों की कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से दुर्गा कर्जदार हो गया था।
अनपढ़ और बेकामयाब होने की वजह से दुर्गा शहर जाकर गांव वालों से छुप छुपाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में वह शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम कर क्यों नहीं लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना अपना रास्ता देखो। दुर्गा हमेशा ऐसा ही करता, हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की गलियों में भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। ओए जमींदार साहब, वह देखिए दुर्गा आ रहा है, उससे अपना खेत का ब्याज नहीं मांगना है क्या? वह कल फिर से किधर भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तुम सही कह रहे हो, पता नहीं मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले ही गायब हो जाता है। जमींदार और केदार दुर्गा के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं बरखुरदार। मालिक, आपने मेरे सारे खेत तो ले ही लिए, अब बस छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? अगर तुम ब्याज नहीं भरोगे तो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, ये घर भी जो बचा है वो भी ले लेंगे, समझे? ये लीजिए अपने ब्याज के सारे पैसे, अगले महीने में सारे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। दुर्गा के हाथों में पैसे देखकर दोनों टेंशन में पड़ गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर के चौखट से गुस्से से चले गए। ओए साहब जी, इसके पास इतने सारे पैसे आए किधर से? और भाव तो देखो, ऐसा कर रहा है जैसे ये कोई गांव का साहब है। और ये बातें ऐसे कर रहा था कि ये सारे जमीन खरीद लेगा हमसे। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। दुर्गा हमेशा गांव से सुबह रूप बदल कर निकल जाता और शहर जाकर भिखारी बनकर फिर से भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी खुशी को शहर में समंदर दिखाने ले गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि दुर्गा तो भीख मांग रहा है। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो बेटा। तुम मुझे 1000 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देंगे, भगवान तुम्हारी कृपा करेंगे बेटा। अच्छा, तो यह है तुम्हारा नया खेल? गांव में पूरा फीट फाट घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो? कृपा करे मालिक, ऐसा ना करे मालिक, मैं बस अपने घर चलाने के लिए ऐसा करता था मालिक। मैं आपके पैसे पूरे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द ही जल्द आपके पास आने वाला था। तुम बस गांव चलो, वहाँ चलकर देखना तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और केदार ने यह पूरी बात को पूरे गांव वालों को बता दिए। दुर्गा कहीं भी जाता तो लोग उसे भिखारी कहकर पुकारते। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देना है हमें। पूरे गांव से दुर्गा अपने भिखारी होने के कारण ताने सुन सुन कर परेशान होकर पहाड़पुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरे घर भी ले लिए, अब तो मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि जीवन ही त्याग दूं। दुर्गा ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा था। वहां पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि दुर्गा उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर एक सालों से कोई भी नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यह पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। मेरी तपस्या भंग करने की वजह से मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ बालक, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत ही जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से पानी का जल निकालकर दुर्गा के ऊपर छिड़क दिया। दुर्गा ने जैसे ही आंखें बंद की, दुर्गा के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और दुर्गा अपने भिखारी के रूप में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस रूप में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है बालक, तुम जब भी इस रूप में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा इससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस रूप में ही, और इसका शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी?
मैं ये सोने का सिक्का तुम्हें भिक्षा के रूप में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने के सिक्के को दिया, दुर्गा के भिखारी के रूप में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। दुर्गा की आंखें उसे देखकर हैरान हो गई। दुर्गा ने उस सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी के दुकान में बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाले जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। जो आदमी सड़क पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह कैसे हो गया भाई? ये सब एक समय का खेल है ठेकेदार साहब। आप बस एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा दीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बड़ा सा घर बनवा कर दुर्गा पहाड़पुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दुर्गा को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते दुर्गा भिखारी से एक अमीर इंसान बन गया। लेकिन दुर्गा का सारा व्यवहार भिखारी के जैसा ही था। उसने अपने एक बड़ी सी घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसमें जमींदार, केदार और सारे गांव वालों को बुलवाया। सुनो सुनो सुनो, पहाड़पुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पहाड़पुर के वासियों को दावत पर बुलाया है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ओए जमींदार साहब, मैं अंदर जाकर उस महल को देखा। बहुत ही बड़ा महल बनाया भाई, हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी तो फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दावत पर भी चले जाते हैं। उस दावत में दुर्गा अपने भिखारी के रूप में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और केदार कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आने शुरू हो गए? आने दो साहब, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और केदार की बातें सुनकर वहाँ पर ठेकेदार जी आ जाते हैं। जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं ना जमींदार साहब, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? अरे यार भाई, तू शहर में भीख मांगा करता था ना, और आज इतने बड़े महल का मालिक बन गया। कैसे हो गया भाई? मैं तो अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से भीख मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना होकर भी सब कुछ है। दुर्गा की बातें सुनकर दोनों बहुत ही उदास हुए और सारे गांव वाले बहुत ही शर्मिंदा हो गए और दुर्गा से माफी मांगने लगे। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, सुबह होते ही ये घोड़ा भाई इसी रास्ते से दौड़ते हुए जाता है। क्या किसी को खबर है कि घोड़ा भाई कहाँ जाता है? नहीं भाई, मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बात का तुम्हें तो पता होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 सालों से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। हाँ, वो तो ठीक है कि घोड़ा भाई मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे भी इस बात का कोई खबर नहीं कि घोड़ा भाई रोज सुबह सुबह आजकल कहाँ जा रहा है। ये तो गलत हुआ ना, कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। शायद कोई काम होगा, वही निपटाने के लिए जाता होगा। हाँ, लेकिन एक बार का रहे तब तो मान भी लूं। घोड़ा भाई तो अब रोज रोज जाने लगा है, कहीं कबीले के तरफ तो नहीं जाने लगा। अब बस भी करो, आज शाम को ही घोड़े भाई के आते ही मैं सब कुछ पूछ लूँगा। ठीक है, बस ये बात भूलना मत कि कबीले के तरफ तो घोड़ा भाई नहीं जा रहा। हाँ जरूर, मैं आपका हर एक बात को याद से पूछ लूँगा। अब चलो यहाँ से। हाँ चलो। देखो देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, सरदार का घोड़ा आया है। हाँ, सच में सरदार का घोड़ा आया है। मैं भी सरदार को इस बात की खबर देता हूँ। तुम यहीं रुको फल्गू, मैं सरदार को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। जैसा तुमको हो अधीरन, मैं यहीं इस घोड़े का ध्यान रखता हूँ। जाओ और जल्दी से सरदार को बुलाओ। बस अभी गया और आया,
सरदार तो इस बात से ही झूम उठेंगे। तुम यहीं रुकना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और कितना दौड़ोगे? रुक जा मेरे सरदार सखा। क्या करूं फाल्गु, खुशी के मारे रुका ही नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी खुशी है मेरे सरदार सखा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पूछो मत फाल्गु, मैं अब आजाद हूँ और मुझे अब किसी बात से कोई डर नहीं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन आजाद घूमने से रोक सकता है सरदार सखा? मेरे कबीले का राजा शेरराज, जिससे सभी लोग डरते हैं। वहाँ सब कुछ शेरराज के अनुसार होता है। शेरराज के विरोधी जो कोई भी हुआ, आज तक सभी मारा गया। तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो सरदार सखा। अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ फाल्गु, मैं जब पहली बार सरदार से मिला था, उसी वक्त मुझे यह एहसास हो गया था कि अब सरदार ही हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिला सकते हैं। सरदार, कबीले में घोड़ा आया है। वो घोड़ा नहीं, मेरा मित्र है। उसे सखा कहो, सरदार सखा कहो। जैसा आप कहे सरदार। ओ मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी सरदार। मेरे मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करवाया जाए। चलो फल्गु, सरदार सखा के लिए कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। हाँ जरूर। अभी खाने का जरूरत नहीं था सरदार। लंबा सफर तय करना होगा मित्र। भूखे पेट कहाँ तक जाओगे? और तुम मुझे सरदार मत कहो मित्र। नहीं मित्र, आप इस कबीले के सरदार हैं, इसलिए मुझे इन सब बातों के ऊपर कोई भी पाबंदी मत लगाइए। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कहो। ये लो मेरे सरदार सखा। तुम खाओ मित्र, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सरदार। तुम दोनों का शुक्रिया मेरे खाने का प्रबंध करने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। तो मेरे मित्र तैयार हो? हाँ सरदार। तो फिर चलो, आज तुम अपना ही जंगल, देखते हैं तुम्हारे शेरराज का शासन। जैसा आप कहो सरदार। घोड़ा सरदार को बिठाकर जंगल की ओर ले जाता है। क्या हो गया है शेरराज? हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं ये देखना चाहता था कि मेरा आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। मुझे शिकार किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तुम सभी में से घोड़ा नहीं आया है और मेरा नियम अनुसार जो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं उसे मार कर खा जाता हूँ। लेकिन शेर राजा, घोड़ा भाई किसी कारण बस नहीं आ पाया होगा। हाँ, फिर भी यहाँ ना उपस्थित होने वाले का सजा मौत है। जाओ और तुम सभी इस घोड़े को बता दो कि कल उसे यहीं उपस्थित होना है। ठीक है शेर राजा। सरदार, अब आप ही मुझे इस शेरराज से मुक्ति दिला सकते हैं, नहीं तो मैं कल मारा जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, बस तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ ले चलो। ठीक है सरदार, अभी ले चलता हूँ। घोड़ा सरदार को बिठाकर अपने दोस्तों के पास ले जाता है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अपने साथ साथ हम सभी को भी मरवाओगे क्या? हाँ घोड़ा भाई, क्यों लाए हो इसे यहाँ? क्या कोई खबर है तुझे कि आज क्या हुआ है? इसके अगर यहाँ होने की खबर शेरराज को पड़ गई तो हम सभी मारे जाएंगे। शांत हो जाओ हाथी भाई, मुझे सब कुछ खबर है। मैं सब सुन रहा था शेरराज जो बोल रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है हम सभी के लिए। शेरराज को जब भी भूख लगता है तो कोई न कोई नियम बनाकर हम में से किसी को खा जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा एक दिन। इसलिए ये सरदार का बात मान लो, ये हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिलाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शांत हो जाओ हाथी भाई, हम सभी को वैसे भी एक दिन मरना है। इस तरह से डर कर कब तक जिएंगे? एक बार हिम्मत करो, हम सब मिलकर शेरराज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। क्या करना होगा हम सभी को? हम लोगों को चालाकी से काम लेना होगा, तभी हम सभी शेरराज से जीत पाएंगे। तुम सभी अभी आराम करो, मैं कल के लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। सरदार, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। नहीं हाथी भाई, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कुछ विष फल के लिए। बस तुम लोग मेरे तरफ शेरराज को आने से रोकना। ठीक है सरदार, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम सभी शेर राजा को आपके तरफ कदापि नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब चलो मेरे मित्र, मुझे विष फल के पास ले चलो। अभी ले चलता हूँ सरदार। घोड़ा सरदार को विषैले पेड़ के पास ले जाता है। बस यहीं रुको मित्र,
मुझे यही विष फल का तो इंतजार था। अब शेर राज को मरने से कोई नहीं रोक सकता। इस विष फल का क्या करोगे सरदार? इस फल का प्रयोग शेर राज को मारने के लिए करना है मित्र। ठीक है, तो फिर ले चलिए जितनी जरूरत है। सरदार विष फल को लेकर वापस आ जाता है। सरदार, आप तो विष फल लेकर आए हैं, इस फल का क्या करेंगे? इसी फल का प्रयोग करके शेर राज को मारना है। तुम सभी में से यहाँ चालाक कौन है? सरदार मानिए तो यहाँ सभी चालाक ही है, आप अपने अनुसार देख लीजिए। ठीक है हाथी भाई, मैं ही चुनता हूँ। मैंने एक बार सुना था कि लोमड़ी भाई अपना बुद्धि से शेर राज को मूर्ख बनाया था। ये सच है सरदार? क्या लोमड़ी भाई, ये सच बात है क्या? हाँ सरदार, ये सच है। अगर मुझे आप बता दे कि क्या करना है तो मैं फिर से शेर राजा को मूर्ख बना सकता हूँ। लोमड़ी भाई, इस बार तुम्हें मूर्ख नहीं बनाना है, बल्कि मूर्ख बनाकर मार डालना है। हम सभी तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। बस तुम्हें घोड़े के जगह पर जाना है और घोड़ा बीमार है, चोट लग गया है, जख्म हो गया है, ये सब कहना है। फिर शेर राज बीमार लोगों को कभी नहीं खाना चाहेगा। तो फिर क्या करूँगा सरदार? आपस में सभी लोग घंटों बात करने के बाद सरदार सभी को समझा दिया कि शेर राज के साथ आखिर करना क्या है। सभी रात को आराम कर सुबह होते ही शेर राज के पास लोमड़ी पहुंचता है। जंगल में गुफा के चारों ओर सभी लोग छुप जाते हैं। लोमड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ घोड़ा को आना था? फिर तुम क्यों आए हो? क्षमा करे शेर राजा, घोड़ा आज यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बहुत चोट आया है। वह बहुत बीमार है और आप कभी भी बीमार लोगों को मारते नहीं हैं। तो फिर मेरा भोजन कौन बनेगा? इसकी चिंता ना करे शेर राजा, मैं यहाँ आपका भोजन बनने ही आया हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। ठहरिए शेर राजा, आप इतना कष्ट मेरे लिए क्यों करेंगे? मैं स्वयं ही आता हूँ, बस आप अपना मुंह को खोल लीजिए। हाँ, ये भी ठीक ही है। वैसे भी तुम इतने छोटे हो कि मेरे मुंह में यूं ही समा जाओगे। हा 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 हा। चलो आ जाओ। शेर राजा, अगर आप आंखें बंद कर ले तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ। आज के बाद तुम कभी नहीं डरोगे। शेर जैसे ही आंख बंद करता है वैसे ही सरदार पीछे से निकल विष फल को लेकर शेर राज के मुंह में डाल देता है। शेर लोमड़ी को समझ निकल जाता है। तुम कौन हो और मुझे क्या खिलाया? शेर राजा, ये कबीले के सरदार हैं और अभी आप विष फल निगल चुके हो। इसके खाने के तुरंत ही बाद खाने वाले की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाता है और मर जाता है। धोखा 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 हुआ मेरे साथ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते शेर राज। हम सभी को तुमने बहुत सताया है, अब जाओ और मरो। शेर राज वहीं गिर पड़ता है और सभी लोग घोड़े और सरदार की वजह से चैन की सांस लेते हैं। अब सभी आजादी से रहने लगे, कहीं आने जाने की कोई पाबंदी नहीं। इस तरह सभी लोग खुशी से रहने लगे।